Hello, my dear students, Beta ji. This is Aradhna ma'am. Welcome you in YouTube channel Learning with Aradhna ma'am. So today's our topic is division of power between central government and the state government. Okay, beta. In this we are going to discuss the rights of central government and state government to make law on the subjects. सब्जेक्ट ये नहीं बेटा हिंदी पंजाबी इंग्लिश साइंस आपके सब्जेक्ट नहीं. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स मैटर्स यानी कि अलग अलग हैं जिनके ऊपर वो लॉ बनाएगी और किसका राइट किस मैटर किस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने का. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस in today's video. So without wasting time, let's discuss. Our topic is division of legislative power between center and state government. Center और state government में legislative power की division. Center और state government किन किन subjects के ऊपर law बना सकती हैं या बनाती हैं ये हम लोग discuss करने जा रहे हैं. The very first list is यूनियन लिस्ट. मेनली 3 लिस्ट हैं, वैसे 4th भी है रेसिड्यूरी लिस्ट, बट मेनली 3 लिस्ट हैं पावर डिवीजन की सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. ठीक है बेटा. द वेरी फर्स्ट लिस्ट इज यूनियन लिस्ट. यूनियन लिस्ट में टोटल 97 मैटर्स है. यूनियन लिस्ट में जो मैटर है उसमें एक्सक्लूसिवली राइट ऑफ द पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन देम. जो यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं 97, वो उनके ऊपर कानून बनाने का हक सिर्फ हमारी पार्लियामेंट को है जो दिल्ली में है. लोकसभा राज्यसभा जिसके 2 हाउस हैं वही लॉ बना सकती है. और ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो हैं दैट इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, पूरी कंट्री की इंपॉर्टेंस के मैटर्स हैं. ओके. और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके ऊपर लॉ बनाएगी. सेंट्रल पार्लियामेंट ही, लोकसभा राज्यसभा ही इसके ऊपर, संसद ही लॉ बनाएगी. और ये मैटर कौन से हैं, सब्जेक्ट्स कौन से आपको पता है. फॉरेन अफेयर्स, बाकी कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशन कैसे रहेंगे, कैसे डील करना. जैसे चाइना के साथ हमारे ग्रिम रिलेशन अभी हो गए थे या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी. ये नहीं है कि लद्दाख के साथ प्रॉब्लम हुई तो लद्दाख की गवर्नमेंट डील करे. नॉट एट ऑल. दैट इज ऑफ नेशनल, पूरे कंट्री की इंपॉर्टेंस का, पूरे कंट्री की सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी का, ठीक है, सिक्योरिटी का मैटर है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी उसी को. सिमिलरली फॉरेन एक्सचेंज, पूरे कंट्री के लिए चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, वो डील करेगी. इसी तरह से बैंक, पोस्ट ऑफिस वगैरह वो पूरे कंट्री में सेम है. रेलवेज तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर बनाएगी. आपको पता है रेल बजट आता है, ठीक है, हर साल. सो सिमिलरली लाइक दैट अदर मैटर्स जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं जैसे कि आर्मीज वगैरह, उनसे भी रिलेटेड जो है लॉ वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी. ठीक है बेटा. आई होप यू अंडरस्टूड टुडेस टॉपिक. this point topic is not yet finished. सो फर्स्ट टॉपिक यू अंडरस्टूड कि यूनियन लिस्ट में जो मैटर है या सब्जेक्ट्स है वो यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट समझ लो उसके ऊपर लॉ बनाएगी, क्योंकि वो पूरी कंट्री की इंपॉर्टेंस की है. ठीक है बेटा. और पूरी कंट्री की भलाई सेंट्रल गवर्नमेंट ही या पूरे कंट्री का सेंट्रल गवर्नमेंट ही देखेगी. स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्टेट के मैटर्स देखेगी. So now we are moving to the second list, that is state list. इसमें ओरिजिनली सब्जेक्ट हैं 66, बट अब सब्जेक्ट रह गए हैं 61. कैसे, क्यों, दैट आई एम गोइंग टू ऑल्सो डिस्कस. अब स्टेट लिस्ट के जितने मैटर हैं उसमें एक्सक्लूसिवली राइट बनता है स्टेट गवर्नमेंट का टू मेक लॉ ऑन दोज सब्जेक्ट्स. वो सब्जेक्ट्स हैं स्टेट की वेलफेयर से, स्टेट के पीपल की हेल्थ और सैनिटेशन से रिलेटेड, स्टेट के अंदर जितनी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी की है, सिटीज में आपको पता ही है, और गांव में है पंचायत. ओके. इनसे रिलेटेड कोई भी लॉ जरूरी है वो बना सकती है. एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर, फॉरेस्ट जो उस स्टेट में पड़ रहे हैं
ओके, उनके रिगार्डिंग लॉ बना सकती है, ये सारे स्टेट में मैटर है। बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड बेटा, अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में कोई कंट्रोवर्सी या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि ये स्टेट का जो है सब्जेक्ट ये पूरे कंट्री से रिलेटेड है, सो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा चलेंगे, स्टेट के। आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट, ओके, कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जो लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं वो ज्यादा बढ़िया है उस स्टेट गवर्नमेंट से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा चलेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही चलेंगे। गेटिंग माई थिंग? छोटे और बड़े भाई में लड़ाई हो गई है, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, स्टेट गवर्नमेंट एक छोटा सा भाई है और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बड़ा है। तो बड़ा भाई कहता है कि आई एम मैच्योर, मैं पूरी फैमिली का सोचता हूं, अभी छोटा भाई सिर्फ अपनी सोचता है, सो बड़े भाई की चलेगी। सिमिलरली लाइक दिस, सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं चलेगी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेलेंट रहेगा, चलेगा। नाउ मूविंग टू द थर्ड लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें 52 मैटर है ओरिजिनली, अब इसमें 47 रह गए हैं, ठीक है। बट ओरिजिनली यू हैव टू राइट डाउन साइड बाय साइड बोथ सब्जेक्ट्स, ओके। सो 47 रह गए। इसमें मेनली क्या है बेटा, मैरिज, डाइवोर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ड्रग्स और मेडिसिन के मैटर, लेबर वेलफेयर के मैटर, ये कुछ एक सब्जेक्ट्स हैं, ये इसी लिस्ट में आते हैं। बट अगेन रेजुडियरी में भी, सॉरी कॉन्करेंट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में भी अगर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो हियर सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के बनाए हुए लॉ चलेंगे अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। अगर दोनों के सेम है लॉ देन देयर इज नो इश्यू, स्टेट गवर्नमेंट एग्री अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ देन देयर इज नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। बट स्टिल कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द रेजुडियरी लिस्ट। रेजुडियरी लिस्ट बेटा, इसमें वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे नहीं थे, बाय द पैसेज ऑफ टाइम अकर हुए, ठीक है। उस टाइम पे कंप्यूटर नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स, इतने सारे इश्यूज, इतने सारे मैटर्स नहीं थे। अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है या डे बाय डे अकरिंग विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, विद द चेंजिंग ऑफ द सिनेरियो, वो सारे के सारे मैटर इस सब्जेक्ट्स इस लिस्ट में आते हैं। जैसे ई कॉमर्स है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, कुछ भी है, कंप्यूटर्स हैं, वो सारे के सारे इस लिस्ट में आते हैं। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा राइट है, यानी कि दिल्ली में बैठी जो हमारी गवर्नमेंट है, यूनियन पार्लियामेंट को राइट है, वही एक्सक्लूसिवली इनके ऊपर लॉ बनाएगी और लेजिस्लेट करेगी। ओके बच्चा, आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। स्टिल you have any problem, don't hesitate, send me your problem, confusion or doubt in the comment section. I will try to solve and very soon I will send you the answer. But side by side you have to memorize and update me your problems also. Although I know about the climatic condition, weather condition are very severe, but in North India particularly, okay. So take the screenshot, but before leaving, I want to remind you, subscribe the channel and share it to all. Thank you, beta. That's all for today.